अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में लोग मास्टर को सोचते हैं मजलूम है। पहली बार जब मुझे फोन पे धमकी मिली रात में 2 बजे, 2:05 या 2:10 का टाइम था, और रात में फोन आया और फोन उठाया मैंने, वो शुरुआत कर दी उसने माँ बहन से। मैं तो एक बैग समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। मैं फोन देखा, मैं रखा, मैं गया मुंह पे चीटा उठा मारा, मैं लौट के आया और फिर उसने फोन बजाया। और जब दोबारा उसने गाली दिया तो मैंने 1 मिनट में 3-4 हजार गालियां तो दी होंगी, और एक से एक पूर्वांचल की गालियां। और जब मैंने गाली दी तो उधर से आवाज आई, भाई साहब एक तो आप मैंने कहा भाई साहब इतने टुकड़े में उठ के जाओगे, अब दूसरे से बदतमीजी मत करना। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना खत्म कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बने। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाओ तो होगा क्या यहाँ पर? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, थोड़ा इंतजार किया करना पड़ेगा। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली है दुनिया, ये एकदम सच है। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपनी सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि गाड़ी कितनी स्पीड पर होती है, लेकिन अगर उसको छोटी सी कील लग जाती है ना, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना। सेम ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपका एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आपको आपकी सफलता से और भी दूर कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, है ना। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं। वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। एक छोटा सा निर्णय हमें बड़े प्रकाश में पहुंचा सकता है। एक छोटा सा गलत निर्णय हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा कर सकता है, हमारी मानसिकता को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमारा निर्णय ही हमारा जीवन है, और हर समय तैयार रहिए सही निर्णय के लिए। पता नहीं किस समय कौन सी परिस्थिति आ जाए, और आपका निर्णय ही जीवन को उठा सकता है और गिरा सकता है। आपका एक निर्णय आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, और आपका एक निर्णय आपके जीवन को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए हर निर्णय बहुत सोच समझ के होना चाहिए। हो जाओगे सफल, विश्वास कीजिए। बस इधर उधर देखना बंद कीजिए, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब में मत पड़िए। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत कीजिए। बस अपने काम पर फोकस करो, और अपने आप को ये बताते ही चलो कि यार टाइम तो लगेगा, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, इतना तो तय है।
और इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। इसलिए सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए और खुद को ये बताते चलिए कि आज नहीं तो कल मैं एक दिन अपने काम में सफल होऊंगा, इस पूरी दुनिया में छा जाऊंगा। सफलता तो मिलनी पक्की है ना। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई है। पहली, जो बात हमें अच्छी लगती है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसको सेव कर लेते हैं, उसको सहज कर लेते हैं। दूसरी बात, जिस बात से दूसरों को खुशी मिलती है हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तीसरी बात, जिस चीज से हमें दुख पहुंचता है हम उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम उसको फॉरवर्ड नहीं करते बल्कि हम उसको डिलीट कर देते हैं। सोचो जरा, अगर हर इंसान इन तीनों बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेगा तो कितना खुश रहेगा, है ना। जब आपका बुरा वक्त होता है उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांति में बना रहे, है ना।